कोसी और सीमांचल के मोस्ट वांटेड अपराधी पूर्णिया पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। 1 लाख रुपए का इनामी राजा यादव और 25,000 रुपए का इनामी अपराधी मंटा यादव के साथ साथ जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल मोहम्मद जब्बार को अलग अलग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों कोसी सीमांचल के टॉप 10 अपराधियों में शामिल हैं, जिन पर हत्या, लूटपाट, डकैती, रोड रॉबरी जैसे संगीन मामले कोसी और सीमांचल के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पूर्णिया पुलिस अधीक्षक कार्तिकेश शर्मा ने बताया कि तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के सहयोग से की गई है। लेकर आज सुबह तक के में विशेष अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें जिला पुलिस बल और एसटीएफ के द्वारा विभिन्न जगहों पर रेड छापेमारी की जा रही थी। इस क्रम में जिला के टॉप 10 में शामिल 3 व्यक्ति, इन तीनों पे रिवॉर्ड डिक्लेयर था, 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। इसमें सबसे प्रमुख है, जो कुछ दिन पहले आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि सहरसा में चौकीदार को गोली लगी थी और उसमें जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति को गोली लगी थी। वो अपने यहाँ भी पूर्णिया जिला में भी रसाड़ में एक घटना हुई थी, उसमें वांटेड था। इसके अतिरिक्त ये कई केसेस में वांटेड था। इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके निशानदेही पर इसके पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस मिला है। उसमें ये 13 केस में वांटेड थे। ये 13 ही केस हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट लूट के केस हैं। इसके अतिरिक्त 7 केस में ये पूर्व में जेल जा चुका है। ये इसका नाम है राजा यादव, ग्वालपारा मधेपुरा का रहने वाला है। इस पे 1 लाख का रिवॉर्ड था पुलिस मुख्यालय के द्वारा। जो आप लोगों के इसमें अपने यहाँ जो रसाड़ में हुआ था 2023 में, उसमें लूट के क्रम में गोली मार दिया गया था, उस केस में ये मुख्य अभियुक्त में से था। ये इसके अतिरिक्त हाल फिलहाल में कई घटनाएं की थी, जिसमें मैंने आपको बताया सहरसा वाली भी घटना हुई थी। इसमें एसटीएफ की कार्रवाई बहुत ही प्रशंसनीय रही है और उनके द्वारा लगातार इसमें करते हुए जिला पुलिस के सहयोग से इनकी गिरफ्तारी। कब से फरार था सर? ये इस पे केस 2020 से ही ये कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। जैसे मैंने बताया आपको कि 20 केस का इनका आपराधिक इतिहास है, 13 में ये वांटेड थे। ये रुपौली थाना से। दूसरा मामला है जिसमें जिला के टॉप 10 में शामिल थे, 25,000 का इनका इनाम घोषित था। ये पूर्व में भी कई हत्या केस में रहे हैं और ये अपने एक और हत्या केस में वांटेड थे। इसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनकी निशानदेही पर जो हत्या में इस्तेमाल किया हुआ देसी कट्टा था और कारतूस था, वो बरामद किया गया है। ये अपने घर के पास जमीन में रखे हुए थे। ये 2003 से ही अपराध के क्षेत्र में एक्टिव थे और हत्या और डकैती के कई केसेस इनके ऊपर हैं। इनकी गिरफ्तारी हो गई है। कितने केसेस? इन पे टोटल 7 केस है। मर्डर का कितना है सर? मर्डर का इन पे 3 केस है। इसमें कोई इनाम? 25,000 का इनाम। मर्डर का 3 केस है। मंटा यादव, पिता स्वर्गीय गोविंद यादव। हाल में किस करते हैं सर? ये हत्या केस है। कहाँ का रहने वाला सर? मुफस्सिल। गिरफ्तारी श्रीनगर से हुई है। भाई की हत्या की? भाई की हत्या, उसी में वांटेड था। और तीसरा मामला है जो कामाख्या स्थान में कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, जिसमें लूटने का काम चल रहा था और भागने में एक व्यक्ति को गोली मारी गई थी, जिनकी उसमें मृत्यु हो गई थी। उसमें एक व्यक्ति बचे हुए थे, मोहम्मद जब्बार करके। ये पूर्व में भी कई तरह के चोरी और लूट के केस में रह चुके हैं, आम तक में भी जेल जा चुके हैं। इनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। ये भी टॉप 10 में शामिल थे। इन पे 25,000 का रिवॉर्ड घोषित। ये 3 गिरफ्तार खास करके सहरसा और मधेपुरा में, और कई घटनाओं में शामिल होने की बताया है। ये अभी इसको भेजा जा रहा है, बाकी में रिमांड लेके पूछताछ करेंगे। आपको ये जानकारी देते हैं कि जो चौकीदार वाले में जो गोली चली थी, उसमें इसको भी गोली लगी थी, कान के पास में गोली लगी है इसको, और कहीं इलाज कराया था, उसकी हमें जानकारी कर रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? मंटा यादव 2023 की बात है। मंटा यादव का जो हत्या केस है वो 2023 का है, जून में। गिरफ्तारी सर कहाँ से हुई मंटा यादव की गिरफ्तारी श्रीनगर गया। चौकीदार का क्या नाम? ये पता करते हैं नाम।